Audio Jungle. Audio Jungle. मंत्री जी, रिजल्ट आ गए, आज आपका दो शब्द क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो देश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर के देश की जनता ने जो निर्णय लिया है वो हम सबके लिए स्तुत्य है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तीसरे कार्यकाल में देश की जनता की और बेहतर सेवा, देश को और ताकत, देश को और ऊंचाइयां देने में कामयाब होंगे। इंडिया गठबंधन की जो बढ़त मिली है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे? निसंदेह इंडिया गठबंधन में और लोग भी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में जो भी बढ़त हासिल हुई है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं है। अगर रोल किसी का है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने जैसे भी प्रयास करके अपनी ताकत को बढ़ाया, जनाधार को बढ़ाया, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी अगर अपनी पीठ थपथपाएं तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी जो कुछ भी हैं वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, अपनी बदौलत कुछ नहीं है। दिनेश सिंह से राहुल गांधी नहीं हारे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं देश की जनता को कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में 3,99,000 वोट मिला था और 2024 के लोकसभा के परिणाम से 3,99,000 वोट अगर घटा दिए जाएं तो राहुल गांधी जी दिनेश सिंह से हार के गए हैं, जीत के नहीं गए हैं। और 3 लाख वोट मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, अगर क्षमता हो तो केवल हाथ का पंजा लेकर के रायबरेली में दिनेश सिंह से फिर से लड़ने आकर के, और हार के नहीं जाएंगे तो मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं इस देशवासियों को। आप ये बताएं मंत्री जी कि इस हार के पीछे आप देखते हैं कि रायबरेली जनता की नाराजगी कुछ रही आपसे, या पार्टी को अंतरकलह है जो इतना सहयोग नहीं? ना हमसे नाराजगी है, ना हमारी पार्टी से नाराजगी है। आप महसूस करो, हमारी पार्टी से अगर देशवासियों को नाराजगी होती तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कैसे आ जाती, हिमाचल प्रदेश में सब की सब, दिल्ली में सब की सब, जहां हमारी राज्य में सरकारें नहीं वहां सब की सब आती हैं। इसका मतलब मोदी जी के नेतृत्व में जनता आज भी विश्वास करती है। ये बात सही कि उत्तर प्रदेश के वातावरण में तीसरे चौथे चरण से कुछ भ्रम फैलाने में लोग कामयाब हो गए, जिसके चलते परिणाम प्रभावित हुए हैं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में अभी 3 वर्ष योगी जी की सरकार है, देश में 5 वर्ष के लिए मोदी जी की सरकार है। इन 5 वर्षों में रायबरेली और उत्तर प्रदेश में जो भी नकारात्मक स्थिति पैदा हुई है हम लोग उसको ढूंढ करके, प्रयास करके और फिर से सकारात्मक उसमें बदलाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को 5 सांसद केवल बने थे और आज अधिक हुए हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि 2029 में भी 5 न हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह समय परिवर्तनशील है। हम पार्टी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े परिवार के सदस्य हैं। मुझे भरोसा है अपने नेतृत्व पर कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से उससे अधिक ताकत से उभर करके आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्री जी, आकलन करने पे क्या पता चला, क्या कमी रह गई? देखिए, जनता में कोई भी भ्रम पैदा किया जा सकता है, बहुत सारे भ्रम। कोई कहता है कि संविधान बचाने का दिन है, संविधान परिवर्तित हो जाएगा। मुझे दुख है कि संविधान परिवर्तन से जनता प्रभावित हुई, इस भ्रम को पैदा करने में। संविधान की किताब परिवर्तित कभी नहीं होती। हम भी वैधानिक रूप से विधानसभा में रहे हैं, आदरणीय अकेला जी भी विधानसभा में रहे हैं। जब भी कभी संविधान की धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लोकसभा बहुमत से परिवर्तित करती है। 370 समाप्त होना ये भी तो उसी का हिस्सा है। तो संशोधन होता है, परिवर्तन नहीं होता है। दुर्भाग्य से लोगों ने परिवर्तन की बात कह दी, संविधान परिवर्तन कभी नहीं होता है। अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ती है
तो हम लोग संविधान के आर्टिकल्स में बहुमत से जब भी होता है परिवर्तन करते हैं। जो जरूरी आर्टिकल्स नहीं होते उनको हटाए जाते हैं, कहीं जोड़ा जाता है, कहीं संविधान में बढ़ाई जाती हैं, तो जनता की जरूरत के हिसाब से चर्चा आई पार्टी में एक तरह की, जो पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे भी आए। एक चर्चा थी कि यहाँ के एक वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक, ये अगर भीतर घात न करते तो हो सकता है पुराना रिकॉर्ड आपको ना जीतते, तो उतना ये क्या है ऐसी बात रायबरेली में? आप मुझे बताओ, आप रायबरेली के परिप्रेक्ष्य में मुझे सवाल कर रहे हो, तो यही सवाल आप अमेठी में जा करके देख लो, वहाँ कौन से परिवर्तन, जिस परिवर्तन की ओर हमको आप इंगित कर रहे हो वहाँ कौन से परिवर्तन थे। लखनऊ में हमारे नेतृत्व, हमारे आस्था के प्रतीक राजनाथ सिंह जी का भी वोट 2 लाख घट गया, 1.5 लाख घट गया, कुछ घटा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है। अगर वहाँ घट सकता है, मोहनलालगंज सीट हम हार सकते हैं, अमेठी हम हार सकते हैं, तो रायबरेली में भी नकारात्मक वातावरण का परिणाम है। किसी प्रतिनिधि की बदौलत न परिवर्तन हुआ है और न कुछ होने वाला है। वातावरण में कुछ परिवर्तन था, जनता भ्रमित हुई, जिसके कारण रायबरेली सहित आसपास की लोकसभाओं में इस भ्रम का असर पड़ा है और हम लोग बड़ी आसानी से इस भ्रम को जनता के बीच से दूर करने में आगे कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जो भी नकारात्मक वातावरण पैदा हुआ होगा, हम लोग शीघ्र दूर करके फिर से एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे। देखा जाए जो है कि राहुल गांधी जी से कि आप वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली, उस पर उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उनका विषय है, वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली, ये मेरा विषय नहीं है। वायनाड से जीते, रायबरेली से जीते, जो जिनको वर्ण करना होगा उनके लिए ऑप्शन है। इस पर मेरी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। अगर देखा जाए अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी हार की, जहाँ पे राम मंदिर को लेकर काफी चर्चा की, ये भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहाँ हम भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। राहुल गांधी के लिए क्या रायबरेली वासियों की आशा के अनुरूप काम करें। रायबरेली में हर शनिवार रविवार बैठें, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक लोगों की समस्याओं का निदान करें। रायबरेली के देवतुल्य लोगों की बेटी और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुँचे, किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें, गंगा घाट पर पहुँचे। जो दिनेश सिंह करते आए हैं उन दायित्वों का निर्वहन शायद राहुल गांधी जी को अब करना चाहिए और वो करेंगे और मैं सकारात्मक सहयोग राहुल गांधी जी को भी दूंगा। लेकिन रायबरेली की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करता हूं कि 2019 से 2024 के बीच में मेहनत और परिश्रम अधिक करने के कारण मेरे पारिवारिक दायित्व पीछे छूट गए हैं। मैं 1 साल अपने देवतुल्य रायबरेली की जनता से 1 साल के लिए अवकाश चाहता हूं। यह काम जो मैं करता आया हर शनिवार रविवार को, अब राहुल जी करेंगे। 1 साल के लिए मुझे अवकाश दे दें, उसके बाद फिर से मैं अपने सेवाओं पर लौटूंगा और फिर शनिवार रविवार बैठूंगा। तब तक शनिवार रविवार बैठने का क्रम राहुल जी के ऊपर मैं देता हूं। वो शनिवार रविवार बैठ करके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पार्टी द्वारा मिले समय समय पर जो भी दायित्व होंगे उनका तत्परता के साथ रायबरेली में निर्वहन करूंगा। रायबरेली के 3 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों का दायित्व मेरे कंधों पर होगा। वो राहुल जी की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने राहुल जी को वोट दिया है, मैं उम्मीद करता हूं राहुल जी उनकी सेवा का गुरुतर दायित्व निर्वहन करेंगे।